नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं वीएस पवार सर, आपके हिंदी के अध्यापक। मैंने सुबह हिंदी का पाठ्य किताब का जो दूसरा पार्ट है वह है बिल्ली का बिलंगड़ा, इसका एक वीडियो डाला है और आपको वह वीडियो मन से देखने के लिए कहा है। तो मैं इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम इस पाठ के जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय को हम हल करेंगे और फिर बाद में मैं आपको इस प्रश्नों को आपको दूंगा और आप उसे अपने नोटबुक में लिखना है। तो देखो बच्चों, ये जो बिल्ली का बिलंगुड़ा जो पाठ है वो राजेंद्र लाल हंडा इन्होंने लिखा हुआ है। एक हल्की फुल्की एक हास्य व्यंग की कथा है। बहुत ही अच्छी कथा है, आपने अगर सुनी होगी तो आपको भी हंसी आई होगी। तो देखो, मैं उसका सार बताता हूँ। देखो, गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक गृहस्वामी, एक घर का मालक, जो उनके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, वो बहुत उनको परेशान कर रहे थे। तो वो चूहों से छुटकारा पाने के लिए वह अपने मित्रों की सलाह से बिल्ली को पालते हैं। छोटा सा बच्चा वह बिल्ली का लेके आते हैं, जिसे उसको बिलंगड़ा कहते हैं। इससे घर के चूहे तो खत्म हो जाते हैं, पर बिल्ली ही एक समस्या बन जाते हैं। वह घर की चीज़ों का नुकसान करने लगती है। वह उस बिल्ली से छुटकारा पाने चाहते हैं। कैसे छुटकारा पाए? तो उसका जो नौकर था अमृत, वह बहुत ही होशियार था। उसने उसको एक बोरी में डाला और कहीं छोड़ने के लिए ले गया। लेकिन जब रास्ते से जो वो गुजर रहा था तो उनको लोगों ने देखा कि उनकी बोरी में से कुछ हिलने का उनको ऐसा समझ में आता है। तो उनको लगा कि ये जो आदमी है ये किसी छोटे बच्चों को बोरी में डालकर चुरा कर ले जाए। तो वो सब लोग उनके पीछे हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर थानेदार भी आते हैं, थानेदार को बुलाया जाता है। लेकिन जब उस बोरी को खोलते, उस बोरी के मुंह को खोलते, तब बिल्ली उसमें से निकल कर भाग जाती है। फिर सारा जो गंभीर माहौल था वो हंसी में बदल जाता है। इस प्रकार से ये हल्की फुल्की हंसी की एक कथा है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कि आज के जो स्वाध्याय, इस पाठ के नीचे का स्वाध्याय जो है, निम्नलिखित परिच्छेद, ये देखो यहाँ पर निम्नलिखित परिच्छेद जो है उसमें से सूचना के अनुसार हमें कृति करना है। पद्यांश में आया बहुमूल्य रत्न बताना है। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न। एक मिनट, यहाँ पर हम बिल्ली का बिलंगड़ा, इसका यहाँ पर बच्चों द्वारा बिल्ली की जो खातिरदारी है वे किस तरह की जाती है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। 2 क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। किस प्रकार? तो वह छोटे जो बच्चे होते हैं, वह छोटे बच्चे दूध पिलाते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों छोटे बच्चे दूध पिलाना। और दूसरा एक उत्तर आएगा, वह है, दूसरा उत्तर है रोटी देना। ये 2 उत्तर उनके आएंगे।
यहाँ पर हमें लिखना है कि दूध पिलाना, रोटी देना। आगे का जो है परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र कौन से। इस पहले परिच्छेद में पहले उसमें परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं, तो उसमें प्रमुख पात्र है, एक है चूहे और दूसरा जो है बिल्ली। ये दो हमें यहाँ पर लिखना है। आगे है हमें ये आकृति पूर्ण करना है। यहाँ पर पहला जो है आकलन कृति कीजिए। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचने का संदेश। कहाँ पहुँचने का संदेश था नौकर को छुड़ाने के लिए। हमने अगर ये पाठ हमने पढ़ा होगा तो हमें मालूम होगा कि उन लोगों ने उन्हें छप्पर वाले कुएं के पास, छप्पर वाले कुएं के पास, अब यहाँ पर लिखेंगे छप्पर वाले कुएं के पास उनको, या कुएं पर, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कुएं पर दूसरा है अमरूद के बारे में मालिक की संभावना। उनको क्या लगा था अमरूद के बारे में कि उनको भीड़ ने क्यों पकड़ के रखा होगा, तो उनको लगा था कि यहाँ पर उनको वह साइकिल से टकरा गए होंगे, साइकिल से टकराए होंगे, या साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा, साइकिल वाले का नुकसान होगा। इसलिए ये अम्र के बारे में उनकी संभावना हमें दिखाई देती है। आगे का जो है वह है परिच्छेद में आए कहानी के दो व्यक्ति। पहला जो व्यक्ति है वह है नौकर और दूसरा जो व्यक्ति है दूसरा जो है वह थानेदार। ये दूसरा व्यक्ति थानेदार, यहाँ पर हुआ नौकर और थानेदार, ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे है ठीक है, गद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके जो उत्तर है वह निम्नलिखित हो। थाने और बोरी, ऐसा उत्तर उनका आना चाहिए। ऐसा हमें एक प्रश्न दो प्रश्न तैयार कर रहे हैं, थाने और बोरी, ये दो उत्तर उनके आने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि एक आदमी लपक कर कहा गया, इसका प्रश्न लिखेंगे हम, एक आदमी लपक कर कहाँ गया। तो कहाँ गया, थाने गया। दूसरा प्रश्न तैयार कर सकते हैं, बोरी उनका उत्तर आना चाहिए। अंदर से क्या हिल रही थी, अंदर से बोरी हिल रही थी। ऐसे हम उनका प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आगे सत्य और असत्य लिखिए।
अमरू ने पूरी घटना अपने मालिक को कह सुनाई। ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है। उन्होंने पूरी घटना सुनाई ही नहीं, इसलिए वह असत्य है। दूसरा है, यहाँ पर दो आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए। ये बराबर है? बराबर है, ये सत्य है। उनके पीछे दो आदमी लगे हुए थे, ये हमें सबको मालूम है। आगे का जो है वह है घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम लगाए। हमें उचित क्रम लगाना है। ये जो 1 2 3 4 दिए हैं, 1 2 3 4, ये चारों घटनाक्रम के अनुसार नहीं है, तो हमें उनको घटना के क्रम के अनुसार लगाना है। तो कैसे उनका घटना का क्रम कैसा है? पहले कौन सी घटना घटी हुई थी, यह हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? हम चूहों से तंग है, ये पहली घटना हो गई। हम चूहों से तंग है। ऐसे हम अगर कथा को पढ़ेंगे तो कथा में हमें दिखाई देगा कि पहले यहाँ पर तंग हुए थे हम चूहों को पिछले दिनों, यहाँ पर पिछले दिनों ये आएगा 1 नंबर। ये पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। फिर बाद में दूसरा जो है, देखते ही देखते चूहे घर से गायब होने लगे। क्यों? क्योंकि बिल्ली आने के बाद उन्होंने चूहे को खा डाले, इसलिए वो गायब हो गए। तीसरा जो है वह है हम चूहों के भूल गए और बिल्ली से तंग हो गए, यहाँ पर ये तीसरा आएगा। और चौथा जो है, बिल्ली के प्रति उनका जो व्यवहार था वह बदल गया था। तो हमें ऐसे नंबर नहीं देना है, तो तुम्हें लिखना है वहाँ पर क्रम लगा के। जैसे पहला क्रम इसका देकर पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, 1 नंबर डाल के वह वाक्य लिखना है। दूसरा नंबर डाल के दूसरे नंबर का वाक्य लिखना है। इस तरह हमें ये उत्तर लिखना है। आगे का जो प्रश्न है वह है चूहों और बिल्ली में क्या तुलना है? चूहों और बिल्ली में क्या तुलना थी? तो चूहे जो है ये केवल क्या खाती थी? चूहे केवल अनाज खाते थे, सिर्फ अनाज खाते थे। लेकिन यहाँ पर बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली खाने में कम भी नहीं है और तंग भी कर रही है, तंग करती है। इस प्रकार हम दोनों के उत्तर लिख सकते हैं। आगे है बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। बिल्ली के रवैये में क्या परिवर्तन आया? पहले कैसे वह व्यवहार करती थी, अब कैसे व्यवहार करने लगी है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले इसमें लिख सकते हैं कि मालिक के आगे पीछे न फिरना। पहले फिरती थी, अब वह फिरती नहीं है, वह अब फिरती नहीं है। दूसरा क्या हुआ और क्या परिवर्तन आया? रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज़ को खा लेना, ये व्यवहार उनका है। फिर घर के सदस्यों से बिल्ली के प्रति क्या हुआ? तो वह खान के बारे में, पान के बारे में। बिल्ली के रवैये में उनका जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन जो है वह रसोई में जाकर वह मनचाही खाना रहती थी और मालिक के आगे पीछे वह फिरती नहीं थी। ये आगे का चौथा जो है प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। खान में क्या व्यवहार हुआ? पहले क्या करती थी?
यहाँ पर पहले वह जुटन खिलाते थे उनको, बच्चों कभी कभी रोटी दे देते थे, लेकिन बाद में क्या परिवर्तन हुआ, वह चोरी चोरी खाने लगे। यहाँ पर चोरी चोरी खाने लगे। पान में क्या बदल हुआ, पहले कभी कभी उनको बच्चे दूध पिलाते थे, लेकिन अब वो क्या करने लगी, बाद में चोरी से दूध दही खाने लगी है। इस प्रकार से हम इस कृति को पूर्ण कर सकते हैं। आगे हैं यहाँ पर रचना विभाग है। रचना विभाग में हमें विज्ञापन तैयार करनी है। यहाँ पर रचना विभाग दिया है कि आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए निम्न मुद्दों के आधार पर। ये जो रंग, नस्ल और संपर्क, ये 3 मुद्दे दिए। इन मुद्दों के आधार पर हमें क्या तैयार करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर देखो, पहले हेडिंग कैसे डालेंगे हम उनकी, यहाँ पर लिखेंगे मेरा पालतू कुत्ता। कैसा था कुत्ता वह कुत्ता जो है 2 दिनों से लापता है। 2 दिनों से लापता है। उनका रंग कैसा था, उनका रंग जो है, हम कौन सा भी रंग लिख सकते, सफ़ेद, काला। नस्ल उनकी कैसी थी, यानी उनकी जाति कौन सी थी, कौन सी जात का था वो, यहाँ पर हम लिखेंगे पामेरियन, क्योंकि बहुत सारे लोग पामेरियन जमात जाति की ही, नस्ल की ही कुत्ते को पालते हैं। यहाँ पर हम टिप लिखेंगे कि जो उस कुत्ते को ढूंढकर यहाँ पर पहुँचाएगा, यानी पहुँचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। उचित इनाम दिया जाएगा। इसके लिए हमें संपर्क भी लिखना है। संपर्क करें, क्या है संपर्क, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नंबर 897। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और ये हमारा जो है यहाँ पर ये तैयार हुआ है। इस प्रकार हम इस मुद्दों के आधार पर एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो ये ऐसा आपने विज्ञापन तैयार किया तो आपको पूरे मार्क इसके मिलने वाले हैं। इस प्रकार हमने ये स्वाध्याय को हल किया है। मैं इनमें से कुछ प्रश्न आपको स्वाध्याय के लिए दूंगा और आप उसको अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। बाद में उनको हम चेक करेंगे। धन्यवाद।